सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। इसी गौरवशाली यात्रा के महत्वपूर्ण आयामों को साझा करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री हिमांशु शाह जी, वाइस चेयरमैन जीतो एपेक्स को। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि नमन। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, यहाँ उपस्थित सभी और देश दुनिया से जुड़े हुए मेरे करोड़ों जैन बंधुओं का मैं अभिवादन करता हूँ। आज पूरा विश्व एक अत्यंत अस्थिर दौर से गुजर रहा है। हर तरफ अशांति और मनमुटाव का वातावरण है। ऐसे समय में मानवता केवल शांति और समृद्धि चाहता है। जय जिनेंद्र। इस महामंत्र की अलौकिक गूंज ने हमारे भीतर जिस चैतन्य को जागृत किया है वह हमें श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करता है। देवियों और सज्जनों, आज का यह दिन हमारे संकल्पों की सिद्धि और राष्ट्र सेवा के प्रति हमारे अटूट समर्पण का प्रतीक है। इसी गौरवशाली यात्रा के महत्वपूर्ण आयामों को साझा करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री हिमांशु शाह जी, वाइस चेयरमैन जीतो एपेक्स को। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि नमन। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, यहाँ उपस्थित सभी और देश दुनिया से जुड़े हुए मेरे करोड़ों जैन बंधुओं का मैं अभिवादन करता हूँ। आज पूरा विश्व एक अत्यंत अस्थिर दौर से गुजर रहा है। हर तरफ अशांति और मनमुटाव का वातावरण है। ऐसे समय में मानवता केवल शांति और समृद्धि चाहता है। इतिहास साक्षी है, जब भी विश्व को दिशा की आवश्यकता पड़ी, भारत हमेशा आगे रहा है। हमारा नवकार महामंत्र उसी वैश्विक शांति और सद्भावना का मार्ग है। आदरणीय अमित भाई, आपके नेतृत्व में देश सुरक्षित और अनुशासित महसूस करता है। आज इस पावन अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि संपूर्ण जैन समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपने जिस प्रकार राष्ट्र की अखंडता को सर्वोपरि रखा है और आज हमारे इस आध्यात्मिक आयोजन को अपनी गरिमा उपस्थिति से नवाजा है, हम सब इसलिए गर्व अनुभवते हैं। अमित भाई, आपसे एक विशेष विनती है। 9 अप्रैल को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से 25,000 से ज्यादा लोकेशन पे 2.5 से 3 करोड़ लोगों ज्यादा सब मिलकर नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक कीर्तिमान है जैन समाज की ओर से। और मेरी एक नम्र विनती है, यदि सरकार हमारी इस भावना को स्वीकारे और 9 अप्रैल को विश्व नवकार मंत्र दिवस रूप में मान्यता प्रदान करने पे विचार करे, ये संपूर्ण मानवता के लिए शांति और अहिंसा का एक महान संदेश होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे धर्मवीर और निष्ठावान नेतृत्व हमारे साथ है, तो हमारी बात को आगे रखेंगे और इसको ऐसा रास्ता दिखा के इस नवकार मंत्र दिन को डिक्लेयर करने में आप हमारी मदद करेंगे। पूरा जैन समाज उसके लिए आपका ऋणी रहेगा। आपके आने से इस आयोजन की भव्यता और हमारा उत्साह कई गुना बढ़ा है। राष्ट्र निर्माण के आपके संकल्प में जैन समाज
पुरुषार्थ और हमारी प्रार्थना सदैव आपके साथ रहेगी। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, आपने संपूर्ण जैन समाज की ओर से जो ये महत्वपूर्ण विनती रखी है वह वास्तव में हम सभी के हृदय की भावना है। जी, जैसे माननीय गृह मंत्री जी हमेशा समाज की सार्थक पहल को अपना संबल देते आए हैं, मैं बहुत आप सभी की भावनाओं का मान रखते हुए बहुत ही आदर और उत्साह के साथ विनती करती हूं कि वे अपने आशीर्वचन हम सभी को सुनाएं और हमें सभी को अनुग्रहित करें। आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का। इस सभागार में और ऑनलाइन उपस्थित सभी को मनपूर्वक जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर 2400 तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी को उनके चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देश भर से, दुनिया भर से, कोने कोने से जुड़े सभी पन्यासवर, मुनि, आचार्य, गच्छाधिपति और सभी श्रावक श्राविकाओं को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मैं आज के दिन की शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं। मैं जीतों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरा विश्व जब एक दूसरे को अपनी बात को सच मनवाने के लिए युद्ध पर उतारू है, उसी वक्त 9 अप्रैल के दिन यहां से शांति का नवकार मंत्र का जाप पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया है, वो बहुत उपयुक्त है। मित्रों, ऐसे तो मुझे बोलना नहीं था, अंत में खड़ा कर दिया गया, मगर मैं जो अंत में बात करनी चाहिए वो पहले करना चाहता हूं। भारत के अंदर कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के धर्म विद्यमान हैं और हर धर्म के अंदर मंत्रों का बहुत बड़ा महिमा रहा है। कई युवाओं से जब इंटरेक्शन करता हूं, आईआईएम में जाता हूं, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, तो आज का युवा बुद्धि प्रधान है, होना भी चाहिए। तो कई बार पूछता है कि मंत्र को रटने से क्या प्राप्त हो सकता है। मैं बड़े श्रद्धापूर्वक कहता हूं कि मंत्र जीवन को ऊर्ध्वगति प्रदान देता है, हमारे चैतन्य को जागरूक करता है, शुभ संकल्पों को बल देता है, और जब अनेक लोग श्रद्धा पूर्वक एक ही मंत्र का रटन करते हैं, तब न केवल उसका व्यक्तिगत, समग्र देश और विश्व का भी कल्याण होता है। अब इस बात को बुद्धि से सोचने वाले युवा स्वीकार नहीं करते हैं, तब मैंने उसको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि आपके घर में किसी को डायबिटीज हुआ है क्या? तो क्या हुआ है? तो कोई दवाई लेते हैं क्या आपके बुजुर्ग? तो क्या लेते हैं?
तो मैंने बोला वो दवाई से तेरी शरीर की रचना में क्या फर्क होगा वो बुजुर्ग की आपको मालूम है क्या? कि नहीं मालूम है। फिर भी दवाई लेने से डायबिटीज में मदद मिलती है। इस मंत्र से क्या होगा वो ज्यादा मत सोचो, मंत्र का अनुसरण करो, निश्चित रूप से फायदा होगा। और कई हमारे सिद्धों ने पीढ़ियों तक, में पीढ़ियों से मतलब है गुरुओं की पीढ़ियों तक, गुरु शिष्य परंपरा की पीढ़ियों तक पूरा जीवन लगाकर हम सब संसारियों के लिए मंत्रों की रचना की है। इसको हमने श्रद्धा से इसको स्वीकारना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। नवकार मंत्र के लिए मुझे एक बार सुबोध सागर महाराजा का सानिध्य प्राप्त हुआ था। अकेले थे और मैं सुबोध सागर महाराज साहब से को दो हाथ जोड़कर विनती किया था कि मोटा साहब थोड़ी कृपा कर दीजिए, नवकार मंत्र का अर्थ समझाइए। और कुछ ही पलकों में उन्होंने मुझे पलों में नवकार मंत्र का अर्थ समझाया था। मित्रों, मैं बहुत श्रद्धा से कहता हूं कि पूर्णतः निराकार, निरपेक्ष और सार्वभौमिक प्रार्थना है, जिसमें किसी काल, जाति, क्षेत्र, धर्म इसका कोई भेदभाव नहीं है। पूरे विश्व में इस प्रकार की प्रार्थना ढूंढना लगभग असंभव है। ये प्रार्थना उन महान आत्माओं के गुणों की वंदना है जिन्होंने अपने कर्मों से अपने आप पर विजय प्राप्त कर आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त किया है। इस महामंत्र में शब्द नमो का जो अर्थ है वो विशुद्ध रूप से समर्पण और अपने अंदर बैठे हुए अहंकार को पूर्णतया समाप्त करने की दिशा में साधक को ले जाता है। जब व्यक्ति नमन करता है तो वहीं से अहंकार की पिघलने की शुरुआत होती है। और यहां परमेष्ठियों को नमन किया है, अरिहंत को नमन किया है, सिद्धों को नमन किया है, आचार्य को नमन किया है, उपाध्याय और साधुओं को नमन किया है। जब अरिहंत को नमन करते हैं तब अरि का हंत करने वाले को अरिहंत कहते हैं। जो शरीर के अंदर, मन के अंदर, भाव के अंदर, स्वभाव और प्रकृति के अंदर हमारे मोक्ष के कारण के लिए जो शत्रु है, वो शत्रु गुण रूपी है, उसका अंत करने वालों को अरिहंत कहते हैं। जो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको अरिहंत करते हैं। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति क्रोध, मान, माया, लोभ, इस पर पूर्ण विजय। और जैन शास्त्रों में 12 दिव्य गुणों से परितृप्त व्यक्ति को अरिहंत माना गया है। हम वो अरिहंत को नमन करते हैं। यहां सिद्धों को भी नमन किया है। पूर्ण मुक्त आत्मा का स्टेटस जो प्राप्त कर लेता है उसको सिद्ध मानते हैं। 8 कर्मों का क्षय और जन्म मृत्यु के ऊपर उठ जाते हैं, उनको सिद्ध करते हैं, सिद्ध कहते हैं। 8 शुद्ध गुणों को जो प्राप्त कर लेते हैं वो सिद्ध होते हैं। यहां अनेक सिद्ध जो हुए हैं उनको भी नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहां आचार्य को भी नमन करते हैं जो संघ के प्रमुख होते हैं। अनुशासन, महाव्रत का पालन और मार्गदर्शन
सभी संसारियों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। जिनके जैसा आचरण करने से मोक्ष प्राप्त हो वो ही आचार्य होता है, और 36 गुणों से युक्त जो व्यक्ति हो जाता है उसको आचार्य पद की प्राप्ति होती है। यहाँ उपाध्याय को भी, शिक्षक संत को भी हम नमन करते हैं। शास्त्र ज्ञान का अध्ययन और उसका प्रसार करने की जिम्मेदारी है, और उनके लिए 25 गुणों की प्राप्ति करने के बाद ही वो उपाध्याय से आगे बढ़ सकते हैं। और साधु, तपस्वी और साधक संयम, त्याग, महाव्रत और तप का पालन करने वाले के अंदर धीरे धीरे सैन 27 गुणों की निर्मित होती है, उसको हम साधु कहते हैं। तो ये परमेष्ठी को नमन करने का ये जो मंत्र है, और इसके पीछे भाव है कि 5 परमेष्ठियों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। एक देव की श्रेणी में जो मानव, सामान्य मानव से ऊपर उठ गए हैं, अरिहंत और सिद्ध होते हैं, और गुरु जो आचार्य, उपाध्याय और साधु होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। ये दोनों श्रेणियों की 5 प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों को नमन कर कर उनके गुणों को उनसे प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगना, वो ही नवकार मंत्र का मूल सिद्धांत है। मगर मैं फिर से एक बार 108 गुणों को जो हम नमन करते हैं, जो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु में जो 108 गुण होते हैं, वो 108 गुणों को हम एक साथ नमन करने का प्रयास करते हैं। एक बहुत कम समय में मेरा युवाओं से आग्रह है। इसका अर्थ तो कोई पन्यास, मुनि, आचार्य, भगवंत या गच्छाधिपति का योग आपके जीवन में बन जाएगा तब समझ में आ जाएगा, मगर तब तक इसको छोड़ना मत। जैसे डायबिटीज के पेशेंट को मालूम नहीं होता कि ये दवाई खाने से मेरे डायबिटीज में कैसे मुझे फायदा होगा, उसी प्रकार के से आपको मालूम हो न हो, नवकार मंत्र का जरूर अनुसरण करना, वो आपके जीवन को ऊर्ध्व गति देगा। और हजारों वर्षों तक 24 तीर्थंकरों और उनके अनुयायियों ने ये मंत्र की रचना करने में लगाए हैं। सालों तक ये मंत्र मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहा, फिर शिलालेखों में आगे बढ़ा, और फिर एक प्रकार से कई ग्रंथों में इसने स्थान पाया है। ये मंत्र को आगे बढ़ाने का जीतों का जो प्रयास है, वो उसको मैं मन पूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के जीवन को दिव्य और ऊर्ध्व गति देने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। और विश्व को जब शांति की जरूरत है, तब जरूर ये नवकार मंत्र के सामूहिक उच्चारण से, करोड़ों लोगों के सामूहिक उच्चारण से वातावरण की भी शुद्धि होगी, मन के विकार भी सबके शांत होंगे, और एक दूसरे को समझने की हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। फिर कभी कार्यक्रम में आएंगे तब नवकार मंत्र के बारे में डिटेल बताऊंगा, परंतु अभी आप सब ने आपके साथ नवकार मंत्र का जप करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी दी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।